नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है कितने शर्तों में बनता है। प्रत्येक शर्त में प्रतिबिंब बनाकर के उसकी प्रकृति को बताना। यह जो क्वेश्चन है वह 5 नंबर में पूछेगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, मेकिंग इमेज इन कन्वेक्स मिरर। और एक उत्तल दर्पण बनाइएगा, वह दर्पण जिसका चमकीला या परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ निकला होता है और रंगा हुआ पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा होता है। फिर उत्तल दर्पण बनाने के बाद से दर्पण के बीचों बीच एक सरल रेखा खींचिएगा जिसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष दर्पण को जहां काटता है उसको पोल कहते हैं। किसी भी त्रिज्या से दाहिनी ओर एक चाप काटिएगा, फोकस। इतना ही दूरी पर एक और चाप काटिएगा, वक्रता के। देखिए, पहला जो कंडीशन होता है वह वस्तु का स्थान अनंत पर होता है, तब जो है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। या प्रधान अक्ष पर वस्तु नहीं होता है तब प्रतिबिंब बना जाता है। और दूसरा जो कंडीशन होता है, वस्तु को अनंत से कहीं भी प्रधान अक्ष पर रखेंगे तब जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो यह कंडीशन होता है वस्तु के, अब देख रहे हैं वस्तु के बाईं ओर जो है अनंत होता है और दाईं ओर जो है ध्रुव होता है। तो दूसरा कंडीशन, वस्तु का स्थान अनंत और ध्रुव के बीच हो तब जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। आइए अब एक एक करके जो है हम प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं। बिल्कुल ही आसान सा टॉपिक है। पहला इसमें आप हेडिंग दे दीजिएगा कि वस्तु का स्थान जो है अनंत पर हो। उत्तल दर्पण में दो शर्तों में प्रतिबिंब बनता है। और पहला आप हेडिंग दे दीजिएगा, यदि वस्तु का स्थान या वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर होने का मतलब प्रधान अक्ष पर हो। तो देखिए, जब वस्तु अनंत पर होता है तो वस्तु का प्रतिबिंब हम कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन जो है पूछेगा आपकी परीक्षा में, तो पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनावे और प्रकृति को बतावे। तो सबसे पहले आप एक उत्तल दर्पण बना लीजिएगा। वह दर्पण जिसका चमकीला या परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है और रंगा हुआ पृष्ठ या कलई किया हुआ पृष्ठ जो होता है वह अंदर की तरफ धंसा होता है। उसी को हम उत्तल दर्पण बोलते हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। उत्तल दर्पण बनाने के बाद से फिर दर्पण के बीचों बीच एक सरल रेखा खींचिएगा जिसको हम प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रधान अक्ष दर्पण को जहां काटता है उसको पोल कहते हैं। और किसी भी त्रिज्या से हम दाहिनी ओर एक चाप काटेंगे, पहला चाप फोकस। इतना ही दूरी पर एक और चाप काटते हैं, वक्रता के अंदर। चलिए, वस्तु को अनंत पर रख करके प्रतिबिंब बनाना है। अनंत पर का मतलब वस्तु प्रधान अक्ष पर नहीं होता है। तो यहाँ जो है वस्तु प्रधान अक्ष पर हम नहीं दिखा है, इसका मतलब वस्तु जो है अनंत पर है। तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम प्रधान अक्ष से समांतर दर्पण पर जो है दो किरणों को भेजते हैं। आपको नियम ये बता दिया गया है, आप पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नियम जो है प्रतिबिंब बनाने का आपको बताया गया। तो वस्तु अनंत पर होती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए इसी प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर दो किरणों को भेजते हैं। दोनों ही किरणें जो है दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के चली जाती है। यह फोकस जो देख रहे हैं वह काल्पनिक भाग में है। रंगा हुआ जो भाग होता है वह काल्पनिक भाग होता है, इसलिए डैश के द्वारा हम किरणों को आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों किरणें जो है डैश के द्वारा एक दूसरे को काटेंगे। ये दोनों किरणें जो है वह काल्पनिक रूप से खींची गई किरणें हैं, डैश के द्वारा खींची गई किरणें हैं। और इस तरह से जो है काल्पनिक रूप से किरणों के कटने पर यह प्रतिबिंब बन गया फोकस पर। और वास्तविक रूप से किरण जो है इधर चली जाएगी, एक इधर मुड़ जाएगी और एक इधर मुड़ जाएगी, लेकिन इससे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। यहाँ पर यह प्रतिबिंब बन रहा है। तो आइए अब प्रतिबिंब कैसे बना है फिर एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण में वस्तु यदि अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनाना है, प्रकृति को बताना है। तो सबसे पहले आप एक उत्तल दर्पण बना लेंगे। वह दर्पण जिसका चमकीला या परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ निकला होता है, रंगा हुआ या कलई किया हुआ पृष्ठ जो है अंदर की तरफ धंसा होता है, उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। फिर दर्पण के बीचों बीच एक सरल रेखा खींचते हैं जिसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। प्रधान अक्ष दर्पण को जहां काटता है उसको पोल। किसी भी त्रिज्या से दाहिनी ओर एक चाप काटते हैं, फोकस। इतना ही दूरी पर एक और चाप काटते हैं, वक्रता के अंदर। वस्तु जो है अनंत पर रखना है। अनंत पर रखने का मतलब वस्तु प्रधान अक्ष पर नहीं हो। ऐसे कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए यही प्रधान अक्ष जो देख रहे हैं, इसी प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर दो किरणों को लेते हैं। दोनों ही किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर चली जाती हैं। ये फोकस जो है काल्पनिक भाग में है, इसलिए कल्पना से डैश के द्वारा किरण को बढ़ाएंगे और यहाँ पर जो है फोकस पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस तरह से जो प्रतिबिंब बना वो जो है काल्पनिक रूप से किरणों के कटने पर बना, इसलिए इसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो काल्पनिक बना, सीधा बना। और देख रहे हैं अनंत पर जो वस्तु होती है वह काफी बड़ी होती है। उतनी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बहुत छोटा बना, बिंदु मात्र बना। और दर्पण के किधर बना, दाईं ओर
बना और कहाँ बना, फोकस पर बना। तो इतनी चीजें आप जो है जरूर लिख दीजिएगा। फिर एक बार आइए देखते हैं, प्रकृति में 5 चीजें लिखी जाती है। तो पहला चीज लिखा जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब जो बना वास्तविक बना कि काल्पनिक बना। तो आप देख रहे हैं कि यह प्रतिबिंब काल्पनिक बना। दूसरा सीधा बना कि उल्टा बना, तो आप काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो सीधा बना। वस्तु से जो है बड़ा बना कि छोटा बना, तो अनंत पर जो वस्तु होती है वह बहुत बड़ी बड़ी होती है, उतनी बड़ी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बना, बिंदु मात्र बना। और दर्पण के दाहिनी ओर बना और कहाँ बना, फोकस पर बना। तो ये प्रकृति में आप 5 चीजें लिख सकते हैं। ये पहला कंडीशन हो गया, उत्तल दर्पण में वस्तु जो है अनंत पर होता है, तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनाता है। दूसरा जो कंडीशन होता है वो यह होता है कि उत्तल दर्पण में वस्तु का स्थान जो है अनंत और ध्रुव के बीच हो। तो आप दूसरा हेडिंग दे दीजिएगा, यदि वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच हो तब प्रतिबिंब हम कैसे बनाते हैं, यह हेडिंग दे दीजिएगा। तो दूसरा कंडीशन आप हेडिंग दीजिएगा, यदि वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच हो। ध्रुव का मतलब पोल के बीच हो, तो ध्रुव के बीच हो, ये आप हेडिंग दे दीजिएगा। बिल्कुल ही आसान सा यह टॉपिक है। आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन जो है बिल्कुल ही आसान है, आप इसको जो है बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उत्तल दर्पण में यदि वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनावे एवं प्रकृति को बतावे। तो सबसे पहले आप जो है एक उत्तल दर्पण बना लीजिएगा, यही आपका उत्तल दर्पण है। वह दर्पण जिसका चमकीला पृष्ठ या प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ निकला हो और रंगा हुआ जो पृष्ठ होता है वह अंदर की तरफ धंसा हो, उसी को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का फिगर बनाने के बाद से हम जो है प्रधान अक्ष को दिखाएंगे। दर्पण के बीचों बीच एक सरल रेखा खींचेंगे जिसको प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष दर्पण को जहां काटता है उसको पोल कहते हैं और किसी भी त्रिज्या से दाहिनी ओर एक चाप काटेंगे। तो पहला जो चाप होगा वो फोकस कहलाएगा। इतना ही दूरी पर एक और चाप काटेंगे जिसको हम वक्रता केंद्र कहेंगे। वस्तु को कहाँ रखना है, तो वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखना है। तो कहीं भी यहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का स्थान अनंत और ध्रुव के बीच होगा। यही वस्तु का नामकरण हम कर देते हैं, ये भी हमारा वस्तु है। इस वस्तु का फिगर बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से जो है 2 किरणों को लेते हैं, यह नियम बताया गया। पहली जो किरण हम लेते हैं प्रधान के समांतर लेते हैं, जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर के यह किरण जो है चली जाती है। यह वस्तु से टकराने के बाद ये जो है वस्तु से निकली किरण दर्पण से टकराने के बाद से जो फोकस होकर जा रही है, तो फोकस जो है काल्पनिक भाग में, इसलिए डैश के द्वारा किरण को बढ़ाएंगे। ये डैश के द्वारा किरण को बढ़ा रहे हैं, ये फोकस होकर जा रही है। दूसरी किरण जो है वस्तु के सिर से जो दूसरी किरण को लेते हैं वो वक्रता केंद्र से ले जाते हैं, तो दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से ले जा रहे हैं। यहाँ तक वास्तविक भाग है, वास्तविक रूप से किरण जाएगी और इसके बाद से यह काल्पनिक भाग है, तो इसलिए काल्पनिक रूप से किरण को बढ़ाएंगे। और ये दूसरी किरण पहली किरण को जहां काटेगी वहीं वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनेगा। तो शीर्ष बी है तो प्रतिबिंब बन गया बी डैश। आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए आधार से किरण को लेंगे, जहां शीर्ष का बना है उसी के ठीक सामने जो है आधार का प्रतिबिंब बन गया ए डैश। तो इस तरह से फिगर बन गया। आइए फिर एक बार देखते हैं वस्तु का प्रतिबिंब हम कैसे बनाते हैं यदि वस्तु जो है अनंत और ध्रुव के बीच हो उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले हम एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। फिर दर्पण के बीचों बीच एक सरल रेखा खींचते हैं जिसको प्रधान अक्ष दर्पण को जहां काटता है उसको पोल पी से सूचित करते हैं। और फिर जो है किसी भी त्रिज्या से दाहिनी ओर एक चाप काटते हैं फोकस, उतना ही त्रिज्या से एक और चाप काटते हैं वक्रता केंद्र। वस्तु को कहाँ रखना है, तो अनंत और ध्रुव के बीच वस्तु को रखना है। अब वस्तु का प्रतिबिंब हम कैसे बनाते हैं तो आपको पता है। वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से 2 किरणों को लेते हैं। पहले किरण प्रधान से समांतर लेते हैं जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर किरण जाती है। फोकस काल्पनिक भाग में काल्पनिक रूप से किरण को बढ़ाएंगे। दूसरी किरण वस्तु के शीर्ष से जो जाती है वो जो है वक्रता केंद्र से जाती है और ये दूसरी किरण यहाँ से वहां तक वास्तविक भाग है, इसलिए वास्तविक रूप से किरण को ले जाएंगे। लेकिन इसके बाद काल्पनिक भाग है इसलिए कल्पना से डैश के द्वारा किरण को बढ़ाएंगे। और ये जो है दूसरी किरण जो है पहली किरण को जहां काटेगी वहीं वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनेगा। तो शीर्ष बी है तो प्रतिबिंब बी डैश बन गया। आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए आधार से किरण को ले जाएंगे, जहां शीर्ष का बना उसी के ठीक सामने आधार का बन जाएगा। तो इस तरह से जो है हम प्रतिबिंब बना दिए। ये जो प्रतिबिंब बना वो काल्पनिक रूप से किरणों के कटने पर बना, इसलिए यह प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बना, सीधा बना। और देख रहा है यह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना। क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल दर्पण में जो है दोनों शर्तों में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है कि वास्तविक, तो काल्पनिक बनता है। और वस्तु से बड़ा बनता है कि छोटा, तो दोनों शर्तों में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यही जो है अवतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है।
तो इसको जरूर दिमाग में रखिएगा। उत्तल दर्पण में वस्तु जो है अनंत और ध्रुव के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक। सीधा वस्तु से छोटा दर्पण के दाहिनी ओर और कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो यह इसका प्रकृति में आप 5 चीजें लिख दीजिएगा। बिल्कुल ये आसान से यह टॉपिक था, जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।